सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बेसिकली सीखने वाले हैं रोबोटिक्स के बारे में। तो जब भी मैं बोलता हूँ रोबोटिक्स के बारे में सीखने वाले हैं, आपके ब्रेन में क्या आता होगा? सबसे पहले आप ये सोचते होंगे कि रोबोटिक्स बेसिकली हम ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाना सीखने वाले हैं। बेसिकली जिस टाइप से अगर सबने चिट्टी वाली मूवी देखी होगी जो थी रोबोट 2009 या 10 में आई थी, तो आप सबके ब्रेन में वही आता होगा। पर बेसिकली अगर आप एक बिगिनर लेवल से सोचो तो रोबोटिक्स काफी सारे फील्ड्स में हैं जिनको मतलब उस टाइप के रोबोट्स बनाना काफी इजी भी है। और मतलब आपको उस चीज का मतलब बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि इतनी इजीली कोई रोबोट बन भी सकता है नहीं। और आप सब बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे जब आप मतलब आपको लगेगा कि भाई मतलब इस इतने इजीली हम ये सब बना पाते थे और हम सोच रहे थे कि मतलब कितना डिफिकल्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं, सबसे मतलब स्टार्ट करते हैं जल्दी से वीडियो। तो बेसिकली रोबोटिक्स में हमारी सबसे बेसिक चीज है वो है, हम जो आप सीखने वाले हैं वो है आर्डुइनो। आर्डुइनो बेसिकली एक छोटा सा बोर्ड है, मतलब एक बहुत सिंपल सा बोर्ड है, छोटा सा एक टाइप का माइक्रो कंट्रोलर। जैसे आपने अपने कंप्यूटर्स में इंटेल वगैरह इस टाइप के बोर्ड्स देखे होंगे, इस टाइप का एक बोर्ड है। तो उसको उसके ऊपर वर्क करने के लिए पहले हम देख लेते हैं एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम इस टाइम हार्डवेयर पे हैंड्स ऑन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यार देखो, हम मतलब लैब में भी जा सकते हैं और इस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ है। और अगर आप में से कुछ लोग कुछ ज्यादा अमीर है तो भाई वो आर्डिनो घर पे मंगा के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पर चलो हम कंसिडर करते हैं उन लोगों की जिनके पास केवल अभी सिंपल मतलब छोटी मोटी चीज़ों की एक्सेस है, जैसे लैपटॉप है या फिर फ़ोन की। ठीक है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ऐप बना हुआ है या फिर वेबसाइट है जिसे कहते हैं हम टिंकरकैड, जो आप यहाँ देख सकते हो ये टिंकरकैड। आपको क्या करना है, बस टिंकरकैड डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है ज्वाइन नाउ पे। पर देखो, और उसके बाद क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट पे वहाँ पे गूगल से कर देना। पर देखो, क्योंकि मेरी आईडी बन चुकी है तो मैं यहाँ से मतलब बहुत सिंपली आपका इस टाइप का आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस साइन इन विद गूगल करना है और आपके मतलब काफ़ी सारे अकाउंट्स आ जाएंगे। तो वहाँ पे आपने जो आपका अकाउंट है उस पर क्लिक कर देना है और आपका साइन इन हो जाएगा बहुत इजीली। तो क्योंकि हमने अपने नए ईटेल वाले अकाउंट से अपना नया अकाउंट बनाया है, तो ये बिल्कुल 100% फ्री है। इसमें कोई भी मतलब पेमेंट वगैरह सब्सक्रिप्शन किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर मतलब थोड़ा प्रोफेशनल वर्जन आप कोई इस टाइप से खरीद रहे हो तो वो अलग चीज़ है। तो हमको यहाँ पे अब हम आ गए हैं इधर इसके डैशबोर्ड पे। अब हमको आना है सर्किट्स पे और यहाँ पे हमको करना है क्रिएट न्यू सर्किट्स। ठीक है, तो ये भी थोड़ा टाइम लेने वाला है और जब तक ये होता है लोड तब तक मैं आपको आर्डिनो समझा देता हूँ। तो बेसिकली आर्डिनो क्या होता है, ये एक बहुत सिंपल बोर्ड है जिसके अंदर काफ़ी सारी पिन्स हैं। तो उन पिन्स का अपना इंडिविजुअल काम होता है। तो उनमें सबसे पहले एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है डिजिटल और एनालॉग का, ये मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपने कभी भी बैटरीज या फिर मोटर्स इन सब से खेला हो तो आपको पता होगा कि ये हर उसके अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो जब हम इनपुट या आउटपुट मतलब अगर हम किसी भी कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं केवल हाई या लो, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव में, ठीक है, तो ये होता है डिजिटल इनपुट आउटपुट। मतलब समझ रहे हो ना, इसके अंदर केवल अगर हम बात करते हैं डिजिटल इनपुट आउटपुट तो इसकी केवल दो वैल्यूज होंगी। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं हम डिजिटल इनपुट चाहिए हमको, ठीक है। तो हम केवल ये देखेंगे कि मानो एक वायर उसके अंदर डिजिटल इनपुट आ रहा है। तो हम क्या देखेंगे डिजिटल इनपुट में कि इसमें इनपुट आ रहा है या नहीं। ठीक है, मतलब अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है। मतलब हम कह देंगे कि नहीं आ रहा, आ रहा है तो आ रहा है। ठीक है, तो मतलब इस टाइप से होता है। और अगर हम बात करते हैं एनालॉग की, ठीक है, अब यहाँ पे मेन डिफरेंस समझ हैं दोनों के बीच में। तो एनालॉग का सीन क्या होता है, एनालॉग देखो डिजिटल में तो बस ये था आ रहा है या नहीं। अब एनालॉग में होता है कि आ रहा है, अगर आ रहा है तो कितना आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का सीन होता है। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पे अब आर्डिनो को ले लेते हैं। यहाँ आर्डिनो आ चुका है, इसको हमने इधर ड्रैग करा। हाँ, तो आर्डिनो आ गया इधर। अब देखो जो मैं दो दो क्यों आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आर्डिनो आ चुका है। यहाँ पर देखो जो आर्डिनो है ना, इसके ऊपर देखो ये लेबलिंग हो रखी है 0 1 2 3 4 5 6 13 तक। ठीक है, तो देखो इसके अंदर पहले इन पिंस का मतलब क्या है मैं वो बताता हूँ। ये है डिजिटल पिंस, जैसे मैंने आपको अभी बताया ना। इसका मतलब ये है कि जो ये पिंस है ना, ये 0 से लेके 13 तक की, ये केवल मतलब इनपुट आउटपुट के काम आती हैं। और वो भी केवल किस टाइप से, यस और नो। मतलब अगर हम मान लो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 13th पिन, ठीक है। तो 13 पिन का ये देखेगा कि मतलब इनपुट आ रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पे एक एलईडी कनेक्ट कर देते हैं। अरे अरे, बंद कैसे हो गए यार? ये मेरे लिए भी बिल्कुल एक नई चिड़िया है तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ इधर, है ना।
हे भगवान, क्या क्या हो रहा है। वायर्स को डिलीट करो पहले तो। हाँ, तो हम यहाँ पे हमको यहाँ पे एलईडी मिल चुकी है। अब हम इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, वो हम कनेक्ट करेंगे इधर 13th पिन में, और उसके बाद ये जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको करेंगे जीएनडी में। अब देखो इस बोर्ड में आपको जहाँ पे भी जीएनडी दिख रहा है, मानो इधर है या फिर इधर है, जीएनडी का क्लियर कट मतलब है ग्राउंड, मतलब नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। मतलब जीएनडी दिख गया आपको, आप समझ लो ये नेगेटिव टर्मिनल है इस बोर्ड का, ठीक है। अब उसके बाद इन सारी पिंस का मतलब क्या है, देखो अगर हम मान लो अब मतलब अगर हम कोड में डाल दें कि 13th पिन को हाई कर दो, ठीक है, तो हाई का मतलब है यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा ये, ठीक है। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव क्या होगा, हमारी एलईडी ग्लो कर जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं उसी चीज का कोड दिखाता हूँ आपको, मतलब कैसे होगा ये सब। मैं ब्लॉक से नहीं करने वाले। देखो इसका ना एक दूसरा सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखो ये कोड पहले से लिखा हुआ है, पर हमको ये इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यार देखो ऐसे समझ में नहीं आता, इसलिए ये गलती से हो गया, ठीक है। तो देखो अब इस कोड का मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ कि आपको मतलब इस कोड का क्या सीन है। तो देखो वॉइड सेटअप होता है, वॉइड सेटअप के अंदर हम जो भी कमांड्स लिखेंगे वो सारी कमांड्स एक बार एग्जीक्यूट होंगी, और उसके बाद जो वॉइड लूप में कमांड लिखेंगे वो सारी मतलब एग्जीक्यूट लगातार होती रहेंगी, मतलब फॉर इनफाइनाइट, जब तक हम कोड बंद नहीं कर देते। तो क्या होता है, मतलब कोड पढ़ना स्टार्ट करेगा कंप्यूटर, ये इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो उसने पढ़ा, ठीक है, और वो उसने एग्जीक्यूट कर दिया, और उसके बाद फिर वो आएगा वॉइड लूप पे। वर्ड लूप में यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, उसको पढ़ लिया, उसका दोबारा ऊपर कहाँ जाएगा, वर्ड सेटअप पे नहीं जाएगा, वो जाएगा इधर वर्ड लूप के पास, यहाँ से दोबारा रिपीट करेगा और इसको रिपीट करता रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। तो अब हम तो इसलिए हम ना जो वर्ड सेटअप है ना, हम उसको यूज करते हैं डिक्लेरेशंस के लिए। मतलब हम वर्ड सेटअप यूज करते हैं इस बोर्ड को ये बताने के लिए कि हम बेसिकली क्या करने वाले हैं किस चीज से, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये डिक्लेयर कर देते हैं कि हम जो 13th पेन है उसको यूज करने वाले हैं आउटपुट के लिए, ठीक, क्योंकि ये जो पेन्स है ये आउटपुट इनपुट दोनों के लिए यूज होती हैं। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे कमांड लिखते हैं पिन, अरे पिन मोड 13th कॉमा आउटपुट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 13th कॉमा आउटपुट। तो बहुत सिंपल है, मतलब अब हमने इसको अब मतलब अगर कंप्यूटर ऐसे पढ़ना स्टार्ट करेगा उसको पता चलेगा कि हाँ भाई 13th पिन आउटपुट है, अब इसको छेड़ना ही नहीं है, मतलब इससे हमको केवल आउटपुट दे रहा है, ठीक है। आर्डिनो समझ में आ गया। अब उसके बाद हमको यहाँ पे इसको कमांड देना कि अब उस 13 पिन को जिसको हमने आउटपुट बताया है, अब उसका कुछ करेंगे भी तो सही ना। तो हम यहाँ पे क्लियर लिख देते हैं डिजिटल राइट, मतलब हम यहाँ पे एक डिजिटल कमांड देने वाले हैं, और मतलब हम यहाँ पे डिजिटल कमांड देने वाले हैं, और डिजिटल कमांड क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं 13, अरे कहाँ लिख दिया भाई साहब, मतलब क्या चल क्या रहा है यार जिंदगी में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इधर 13th कॉमा हाई। अब देखो अब तक ये जो मैंने कोड लिखा है जरा ध्यान से नोटिस करो, मैंने यहाँ पे ये कैपिटल रखा है, ठीक है, डिजिटल राइट में डब्ल्यू कैपिटल रखा है, ये आउटपुट पूरा कैपिटल रखा है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब जैसे कहते हैं ना इस प्रोग्रामिंग के रूल्स हैं। अगर आप ये सब नहीं करोगे ना तो यार कोड गलत हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद ये कॉलन लगाना है, तो प्रोग्रामिंग में मतलब जैसे कहते हैं ना एक अखंड सत्य बन चुका है भाई, ये तो होना ही होना है, ठीक है। तो अभी हमने इसको ये बता दिया कि भाई देखो 13th एलईडी है, उसको हम आउटपुट देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद हमने उसको बता दिया कि उस 13 पिन पे पॉजिटिव आउटपुट देना है। तो अब क्या, अगर हम इस कोड को रन करें तो क्या होगा, 13th पिन पॉजिटिव, ये वाली नेगेटिव, एलईडी जल जाएगी, ठीक है, एलईडी जल गई। अब हम करते हैं इस एलईडी को ब्लिंक, ठीक है, ज्यादा हाई लेवल पे जाऊंगा। अब देखो ब्लिंक करने के लिए क्या चाहिए, एलईडी जलनी चाहिए, जलने के बाद कुछ देर के लिए बंद होनी चाहिए, तो कुछ देर के लिए जली भी तो रहेगी ना, तो हम उसके लिए डालते हैं डिले। डिले का मतलब है मतलब कुछ देर के लिए रुकना होता है मतलब कोड को, ठीक है। तो अब देखो मैंने 1000 क्यों लिखा, 1000 का क्लियर कट मतलब है 1 सेकंड, ठीक है, ये होता है मिली सेकेंड्स के अंदर लिखते हैं हम, इसके अंदर कमांड है ना जो, वो हम मिली सेकेंड्स में लिखते हैं। तो हम यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड लिखते हैं, मतलब 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड लिख दिया हमने इधर, हो गया अपना काम। उसके बाद मतलब अब हमने इसको कोड को इतना बता दिया कि ऑन रहेगी 1 सेकंड के लिए। अब जरा आप इसका पैटर्न देखो, 13 पिन आउटपुट, ठीक है, उसके बाद आया था 13 पिन ऑन कर दी, ठीक है, 1 सेकंड रुका कोड, 1 सेकंड रुक गया, 1 सेकंड के लिए ऑन है, उसके बाद कोड वापस ऊपर जाएगा, ऑन है ऑन है। ये तो कोई सेंस ही नहीं बनी, मतलब एलईडी तो बंद होगी नहीं, हमको तो कोई फर्क दिखेगा ही नहीं। उसके बाद अगर हम यहाँ लिखते हैं डिजिटल राइट 13th कॉमा लो,
अब देखो अगर हम लो का केस देखें, अभी ये भूल जाओ कि ये भी कुछ था, इस सब को भूल जाओ। अभी हम केवल ये देखते हैं कि हमने ये लिख दिया कमांड 13th कॉमा लो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखो जो 13th पे है वो लो है, मतलब ये भी नेगेटिव टर्मिनल, ये भी नेगेटिव टर्मिनल। अब एलईडी के साथ क्या होगा? नहीं जलेगी वो, सिंपल सी बात है। क्यों जलेगी? जब दोनों, अगर हम मानो अगर हम हमारे पास एक बैटरी है, हम उस बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको एलईडी के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर दे, क्या एलईडी जलेगी? नहीं जलेगी ना। तो हम वही काम इधर कर रहे हैं, हमने इसको कर दिया है लो पे, ठीक है। तो अब एलईडी बंद हो गई। अब जरा कोड का पॉइंट ऑफ व्यू देखो, अब भी कोड कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो कोड आया हाई, उसके बाद मतलब 1 सेकंड के लिए ऑन रहेगी, उसके बाद मतलब अकॉर्डिंग टू कोड है ये लो हो जाएगी, और उसके बाद दोबारा कोड ऊपर जाएगा, दोबारा ऑन कर देगा। अब देखो, अब आप कहोगे कि भाई जो ये लो होने वाली है, ठीक है ना, 1 सेकंड के बाद ये लो होगी, चलो मान लो बहुत कम टाइम के लिए लो होगी, पर हमको एक फ्लिकर दिखना चाहिए ना इधर। भाई बिल्कुल नहीं दिखने वाला वो फ्लिकर। क्यों? क्योंकि यार जो ये जो कोड जो यहाँ रिपीट करता है ना, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है ना, इतनी ज्यादा है, मतलब आप समझ भी नहीं पाओगे कितनी स्पीड में, ठीक है ना। मतलब इतनी ज्यादा है कि ये पूरी आपको रेक, मतलब जो कहते हैं ना, चलो वो सब छोड़ो, मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो मैट्रिक्स में पहुंच जाते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। मैं आज तो खुद को ठीक से मतलब मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ उसको समझा टाइम, तो मैं क्या ही समझाऊं, ठीक है। मतलब आगे समझा दूंगा मैं, पर अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप, क्योंकि अभी अब बेगनर हो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कर देते हैं डिले, एक और डिले 1000। तो अब हमारा कोड क्या कहेगा? कहेगा ऑन करी, 1 सेकंड के लिए रुक गए, ऑन है, उसके बाद बंद करी, फिर दोबारा 1 सेकंड के लिए रुक गए, और उसके बाद वापस इधर आ गए, 1 सेकंड रुकने के बाद वापस ऑन कर दी, रुक गए। मतलब और ये लूप चलता रहेगा, ब्लिंक हो जाएगी। तो अब देखो जरा, मतलब ब्लिंक होगी अब, ठीक है। तो हमने ये पावर लग गई इधर। अब देखो ऑन, 1 सेकंड में बंद, 1 सेकंड में ऑन, 1 सेकंड में बंद, 1 सेकंड में ऑन। और हाँ, ये जो पिन, ये वाली एलईडी देख रहे हो यहाँ पे, ये जो ऑरेंज कलर की जल रही है, ये आर्डिनो बोर्ड में बिल्ट इन होती है। मतलब अगर हम इस एलईडी को डिलीट भी कर दें और अब कोड को रन करें, तो देखो ये एलईडी इससे पहले से कनेक्टेड होती है। जो हमने अलग से एलईडी अभी कनेक्ट किया ना, उसकी जरूरत नहीं है, 13th पिन से पहले कनेक्टेड होती है, और कोई पिन से कनेक्टेड नहीं है। पर हाँ, अगर हम जैसे कोई और एलईडी लेके उसको किसी और पिन से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले ली ये आरजीबी एलईडी। अब देखो आरजीबी एलईडी का फंडा देखते हैं, बहुत सिंपल चीज है ये भी, ठीक है। अरे अरे भगवान, क्या हो क्या रहा है? भाई कहा था ना मैंने, भाई मेरे लिए को थोड़ी नई चिड़िया है ये चीज, ठीक है। अब इस एलईडी में क्या है? रेड कैथोड। कैथोड मतलब आपने सुना होगा, ये होता है ग्राउंड। ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया हमने। अरे भाई, थोड़ा साफ सुथरा सा बनाएंगे ना अपना। ओ छोड़ो, मेरे को नहीं बनाना साफ सुथरा। अरे नीचे नीचे, हाँ, ये एक और पॉइंट बन गया। ये बात लग रहा है ना गजब सा। तो एक काम करते हैं, इस वायर का कलर हम कर देते हैं, क्या कहते हैं, ब्लैक। बहुत गजब, टू ओपी, ठीक है। अब इसके बाद है रेड। तो अब हम यहाँ पे करते हैं, इसको कर देंगे हम यहाँ पे 12 से कनेक्टेड, ठीक है, पिन 12 से। और हम यहाँ जाते हैं, इसको करते हैं रेड। क्यों? क्योंकि ये रेड है, ये ब्लू है। मतलब एक्चुअली क्या है ना, जो ये एलईडी है ना, मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये जो एलईडी है, इसके अंदर मतलब अकेली एलईडी में 3 एलईडीज अंदर ही अंदर फिक्स्ड है, ठीक है। तो मतलब हम बेसिकली अभी हम एक एलईडी को कंट्रोल नहीं करेंगे। कमांड जो हम लिखेंगे ना, वो हमको ऐसे लिखनी है जैसे हम 3 एलईडीज को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और जिनका मतलब जो वो नेगेटिव है वो कॉमन ही है। ये कौन सी थी? पता नहीं, मेरे ख्याल से ब्लू थी, वट एवर, ठीक है। ये है ग्रीन। ग्रीन को कनेक्ट कर देंगे इधर। अब यहाँ पे हमने ग्रीन को कनेक्ट कर दिया, और ये थोड़े से साफ सुथरा हो गया। इससे साफ सुथरा मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे को भी नहीं आता भाई, ठीक है। मतलब आता तो है, पर मैं करने नहीं वाला। क्यों यार, अब इतने माथा पच्ची को नहीं करे, ठीक है। हाँ, अरे यार, कोड पे जाते हैं। अब हमको क्या करना है? हमको सबसे पहले, अब देखो बहुत सिंपल कोड। हमने सबसे पहले कौन कौन से पिंस लिए? 10, 11, 12। सबसे पहले हम 10 का बता देंगे, 10 का आउटपुट में ले रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक और कमांड लिखेंगे, पिन मोड।
हम 10th के बाद हमने लिया 11 को भी आउटपुट लिया हमने। अरे भाई साहब मतलब यार कभी कभी लगता है यार मैंने कभी कोडिंग सीखी ही नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने एक और पिन मोड लिया। तो भाई क्या चल भाई मैं मरूंगा मैं। ठीक है ना, उसके बाद दूसरा पिन मोड लिया, उसका भी आउटपुट लिया। ठीक है, तो हमने अभी कोड को बता दिया कि भाई देखो हम 3 पिन्स लेने वाले हैं आउटपुट के लिए। अब हमको उन तीनों पिन्स का भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं 10th को हाई। ठीक है, 10th को हाई किया तो कौन सी ग्रीन वाली एलईडी जल जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं इसी को बंद, डिजिटल राइट 10th को बंद कर देते हैं, 10th को लो। उसके बाद दोबारा डिले 1000। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसी कमांड को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सारे एलईडीज के लिए। अब यही हरकत हम करने वाले हैं अगली एलईडी में। ठीक है, एंटर किया, यही कर देंगे उससे अगली एलईडी में। ठीक है, तो मतलब बहुत सिंपल है, हमको बस क्या करना है ये, और इसके बाद स्टार्ट सिमुलेशन। अब जरा देखो इस एलईडी को क्या रंग बदलती है, मतलब गिरगिट भी कहेगा यार मेरे को शर्म आने लग गई यार, बेइज्जती। इसमें क्या गलती हो गई। ये तो कोई एरर नहीं है। ओके, ये थी गलती। तो यहाँ पे हमने मतलब थोड़ी सी एरर कर दी है इधर, इसको इग्नोर करेंगे, गलती सबसे होती है। तो यहाँ पे अभी कोड रन कर रहे हैं और इधर देखो क्या हो गया, यहाँ पे ब्लू जली, उसके बाद रेड जल गई। ठीक है ना, पहले ग्रीन, उसके बाद ब्लू, उसके बाद रेड। अब ये जो पटाखा दिख रहा है, ये पटाखा है, इसका मतलब है एलईडी हमारी गई है जल। ठीक है, तो हम देखो अब हर एक उसमें रजिस्टर लगाएंगे। इतनी हम मतलब कोशिश भी नहीं करने वाले, तो हम केवल इसके नेगेटिव पे रजिस्टर लगा देते हैं। वो हम करते हैं 10K रजिस्टर। अरे यार रजिस्टर ही ले लो बस, या 10K लगा रखा है। ठीक है, रजिस्टर अपना आ चुका है, डिलीवरी हो चुकी है रजिस्टर की। उसके बाद हम एक लगाते हैं इधर, दूसरा लगाते हैं इधर। अब बहुत सही चलना चाहिए। और अगर अब देखो ये चला ग्रीन बड़े प्यार से, ब्लू बड़े प्यार से, रेड बड़े प्यार से। अब देखो यहाँ पर अगर हम कोड में थोड़ी कर दे छेड़छाड़, ठीक है, मतलब अगर इसी से खेलते रहे, तो अब हम यहाँ पर करते हैं 10 के साथ हम हाई करते हैं डिजिटल राइट 11 कॉमा हाई, और उसके बाद डिजिटल राइट 11 कॉमा लो। अब इस कोड को देखते हैं, आप जादू देखो, अभी थोड़ी देर पहले कौन सी ग्रीन जल रही थी हमारी, अब देखो कौन सी जल रही है, अलग कलर बन गया। तो ये बेसिकली हुआ क्या है, ये हमारी ग्रीन और ब्लू दोनों को मिलके आ गई है। अब देखो आप इस सब मतलब इन सब से खेलते रहो, और मतलब आप जितना ज्यादा इस पे एक्सपेरिमेंट करोगे ना उतनी ज्यादा सीखोगे। तो आपको बस सिंपल क्या करना है, मतलब खोलो 3-4 कोड कॉपी करो और मतलब प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप धीरे धीरे सीख जाओगे। थोड़ी बहुत एरर्स आएंगी, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में सीखेंगे ये एनालॉग वाले इन सब का जो लफड़ा है PWM, और मतलब थोड़े और एडवांस फीचर्स इसके, और मतलब थोड़े और एडवांस प्रोग्रामिंग सीखेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं उनको मतलब कोई प्रॉब्लम्स है उनको आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।